आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए का कुनबा बढ़ चुका है। अब जयंत चौधरी इसमें शामिल होने के बाद कैबिनेट में मंत्री हैं। वहीं उनकी राष्ट्रीय लोकदल लगातार अपना दायरा बढ़ाती नजर आ रही है। संसद में वो एक अहम हिस्सा हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उनके मंत्री मौजूद हैं। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय लोकदल लगातार जनसंपर्क साधकर संगठन को मजबूत करने में जुटी है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर की, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव शरदेश पाठक रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा की और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसी सिलसिले में लोकदल के पदाधिकारी एक दूसरे के साथ मंत्रणा करते नजर आए। क्या कुछ कहते हैं प्रदेश सचिव, सुनाते हैं आपको। देखिए, ये संगठन की बैठक है और समय समय पर समीक्षा भी की जाती है और इसी संबंध में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार मैं जनपद रामपुर में संगठन की जो गतिविधियां चल रही हैं, संगठन में काम चल रहा है, उसकी समीक्षा करने आया हूं और सभी लोगों से मैं मिला हूं, कार्यकर्ताओं से, सक्रिय कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मिला हूं और जनपद रामपुर में अच्छा संगठन काम कर रहा है। क्या सत्ता में हैं? सत्ता में होने के बाद क्या निर्देश देना चाहेंगे या क्या ख्वाहिशमंद हैं आप अधिकारियों से? नहीं, हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ आगे भी रहेंगे। और रही बात सत्ता की, तो सत्ता के साथ हैं हमारे माननीय जो है अनिल जी हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार में और अच्छा काम कर रहे हैं। एनडीए के साथ मिलकर लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी उपचुनाव हुए उसमें आपकी पार्टी ने भी जीत हासिल की है। जी जी। और जो आपका कुनबा है यानी एनडीए जी, उसमें 7 सीटें जीती है। तो क्या किस तरीके से तैयारी थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सब लोगों ने मिलकर एक रूपरेखा पहले ही बना रखी थी, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, कि किस किस तरह से ये चुनाव लड़ा जाए और उसी रूपरेखा को देखते हुए सब लोगों की जिम्मेदारियां तय की और अपनी अपनी जिम्मेदारियों से खड़े उतरे और हमको 7 सीटें मिली। अच्छा, रामपुर में कुछ फेरबदल हो सकता है कि जो यहाँ का संगठन है उसमें? देखिए, संगठन जो काम करता है, आज मैं हूं, मैं प्रदेश सचिव के पद पर हूं, मैं काम सही करूंगा तो हम रहूंगा और सही नहीं करूंगा तो पार्टी क्यों रखेगी मुझे? ये तो संगठन में फेरबदल तो होते ही रहते हैं, मेरे संगठन में नहीं, हर किसी संगठन में फेरबदल होते हैं। जो काम करता है वो आगे बढ़ता है, जो काम नहीं करता है वो पीछे हटता है। अच्छा, उस्मान भाई हैं, एहसान भाई, इनकी भूमिका किस तरीके से? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं और पार्टी के लिए बहुत समर्पित रहे और काफी समय से समर्पित हैं। कुछ जिम्मेदारी बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? जब काम अच्छा होगा तो क्यों जिम्मेदारी नहीं बढ़ेगी? रामपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय लोकदल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें अल्पसंख्यक प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद एहसान ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आदरणीय प्रदेश सचिव हमारे पाठक जी, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष राम आशीष राय जी के निर्देश पर जनपद के संगठन की समीक्षा करने रामपुर आए हैं और समीक्षा बैठक की है। और आप जानते ही कि आपसे कोई बताना नहीं है, क्योंकि हम आजीवन राष्ट्रीय लोकदल से हम और हमारा परिवार जुड़ा रहा है और हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। और राष्ट्रीय लोकदल ही एक ऐसा दल है, क्योंकि पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र को, ग्रामीण किसान को, मजदूर को, सबको चौधरी चरण सिंह ने ये बात कही थी कि किसान को एक नज़र अपने खेत पर और एक केंद्र प्रदेश की सत्ता पर रखनी चाहिए और दिल्ली और लखनऊ का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता। क्योंकि ये ऐसी पार्टी है, इनसे संस्थापक थे, उन्होंने मतलब ये इस प्रदेश को, एक देश को ऐसे ऐसे नेता दिए चौधरी चरण सिंह जी ने, कि जब वो 1987 में 29 मई को उनका निधन हुआ था, जब वो बीमार थे तब हम भी गए थे। तो वो जो है, भाई एक मिनट रुक जाओ, वो
हम गए थे उन्हें सब मिलने के लिए, देखने के लिए। तो किसी को जब आखिरी क्षणों में होता है तो उसे ये होता है कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, तो उसे अपने परिवार की चिंता होती है, बेटे की चिंता होती है, बेटी की चिंता होती है। तो माता गायत्री देवी जी से जो उनसे कहा कि मतलब ये मैं किसी बात से परेशान नहीं हूँ, लेकिन मेरे इस देश के भोले वाले किसान का क्या होगा। उन्हें आखिरी टाइम तक भी किसानों की चिंता थी। और मात्र मतलब ये, जब वो देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब कुछ रह के इस दुनिया से गए, तो इतने ईमानदार आदमी वो नेता थे, इतनी ईमानदारी वो छोड़ के गए। कुल 4,000 रुपये उनके खाते में थे, ना कोई उनके नाम जायदाद थी, ना कोई प्रॉपर्टी थी, ना कुछ था। उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए चौधरी अजीत सिंह ने आजीवन मतलब ये जनता की सेवा की, और उनके ही पद चिन्हों पर चलकर उनके संघर्ष को आदरणीय चौधरी जयंत जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं इस टाइम भारत सरकार में, वो देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए हर तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल ऐसा संगठन है जो वो हर किसान की मजबूरी को, मजबूती को सबको जानता है। और किसानों की लड़ाई वो केंद्र सरकार में बैठ के भी माननीय प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से वो हमेशा मिल के किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अनुरोध करते रहते हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक मोर्चा मोहम्मद उस्मान ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं राष्ट्रीय लोकदल से प्रदेश महासचिव हूँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से। आज जो मीटिंग है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रामाशीष राय जी के निर्देश पर बरेली निवासी प्रदेश सचिव प्रभारी बनकर रामपुर आए हैं संगठन की समीक्षा बैठक में। और उनके साथ बरेली जिलाध्यक्ष मतलूब भाई और अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ, ये सभी लोग हमारे मेहमान आए हैं। यहाँ पर इन्होंने संगठन की समीक्षा बैठक की है। और समीक्षा बैठक में प्रदेश सचिव साहब ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को गति देने का काम करें, मजबूती देने का काम करें, और ग्रामीण क्षेत्र में गांव-गांव जाकर बूथ स्तर से राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम करें। बैठक की समाप्ति के बाद प्रदेश सचिव सर्वेश पाठक को सभी स्थानीय पदाधिकारियों ने जोरदार नारों के साथ विदा किया। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।